अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम महरोज़ अली ख़ान है और आप देख रहे हैं शो डिजिटल। आज आपके साथ एक करैक्टर का ज़िक्र किया जाएगा। वो करैक्टर बहुत ज़्यादा मुनफ़रिद हैं। डिजिटल पे उनकी एक बहुत बड़ी फ़ॉलोइंग है। बहुत ज़्यादा लोग तकरीबन हर पाकिस्तानी ने उनका नाम सुना हुआ है। बेशतर लोगों ने उनकी वीडियोज़ देखी हुई हैं और तकरीबन 9 मिलियन के आस-पास लोग हैं जिन्होंने इनको यूट्यूब पे सब्सक्राइब किया हुआ है और 15 से 20 मिलियन के आस-पास इनके ओवरऑल डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स पे सब्सक्राइबर्स हैं। ये 2 करोड़ के आसपास की टोटल मतलब आवाम बनती है। और अगर हम पाकिस्तान की टोटल फैमिली की बात करें तो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड 6 करोड़ के आसपास फैमिलीज़ हैं। इसका मतलब ये कि हर 3 में से 1 घर ऐसा है जहां इनका कंटेंट भी देखा जाता है, जहां इनका नाम भी लिया जाता है, जहां इनका ज़िक्र भी किया जाता है और जहां पे लोग इनसे कहीं न कहीं इंस्पायर होते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में आजकल ये चल रहे हैं, मगर ये कंट्रोवर्सी में आज से नहीं चल रहे। जिस दिन से ये यूट्यूब पे आए हैं उस दिन से ही कंट्रोवर्सी का शिकार रहे हैं। इन भाईजान के एक अदद वालिद हैं। वो फ़ॉरेन कंट्री में जॉब करते थे, बाद में कुछ ज़ाती वजूहात की बना पे उनकी जॉब का कुछ मसले आ गए और वो फिर पाकिस्तान आ गए और मतलब हालात कोई इतने अच्छे थे नहीं और बहुत ज़्यादा हैंड टू माउथ उनका गुजर बसर चल रहा था। एक अदद इनकी माएँ हैं, पूरी ज़िंदगी उनकी कसम पुरसी में गुजरी है, बड़ी सिंपल सी लाइफ उन्होंने गुजारी है और यही ख्वाहिश रखी कि मेरी औलाद ज़िंदगी में कुछ बन जाए। एक इनकी सिस्टर भी हैं और उन पे यही चीज़ सवार थी कि मेरी बहन का एक अच्छी जगह पे अच्छे घर में शादी हो जाए, उसकी फ़र्दर स्टडीज़ बहुत अच्छी हो जाएँ और वो एक अच्छी खुशगवार ज़िंदगी गुजार सके। अगर हम इनकी खुद की बात करें तो इनकी बड़ी सादा सी जॉब थी, ताहम ये एक जियो के ड्रामे में आज साइड कैरेक्टर भी आए हैं और 2015 में इन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल भी खोला था। तो इसका मतलब इनको डिजिटल एल्गोरिदम का बड़ी अच्छे से इल्म था, मगर ज़्यादा इनकम जनरेट करने की ख्वाहिश, रेंटल घर से अपने ज़ाती पर्सनल मकान की तरफ आने की ख्वाहिश और जायदादें बनाने की ख्वाहिश में इन्होंने 2023 मार्च में यूट्यूब चैनल का आगाज़ शुरू किया। ये चैनल पाकिस्तान की आवाम की जितनी रिक्वायरमेंट्स थी, जो वो डिजिटल पे या मेन स्ट्रीम मीडिया पे देखना चाहते थे, वो सारी की सारी ख्वाहिशात को पूरा करता था। इस चैनल में एक माँ बेटे का प्यार नज़र आता था, बेटे बाप की शफ़क़त नज़र आती थी, बहन भाई का प्यार नज़र आता था और दोस्ती यारी भी नज़र आती थी। इसके अपने जो सर्कल जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, बड़ा लिमिटेड से इनका दोस्तों का सर्कल था। 3 दोस्तों पे मुश्तमिल वो मेन सर्कल था, जिनमें एक बड़ा पेंडू किस्म का दोस्त था इनका, एक बड़ा चिकना सा चिट्टा सा बच्चा था और एक था जो थोड़े वेल ऑफ फैमिली से थे और कुछ कॉन्टेक्ट्स उनके मौजूद थे मार्केट में। उनके इवन के फादर वेल नोन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी रह चुके हैं। इन भाईजान के चैनल का आगाज़ यही होता है कि ये डेली व्लॉगिंग करते हैं। डेली सुबह उठना है, नाश्ता करना है, फैमिली का पूरा सिनारियो डिस्कस करना है, सब का जो कैरेक्टर्स इस फैमिली के मौजूद है सब का रोल दिखाना है कि अभी कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, दोस्तों में जाना है, हला गुला करना है, रात को वापस आना है, व्लॉग अपलोड कर देना और आवाम ने सुकून से ये सारी चीज़ें देखनी हैं। सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहते हैं और जब सब्सक्राइबर्स स्टैग्नेंट होना शुरू हो जाते हैं और एक ख़ास लिमिट पे आ जाते हैं और ऊपर नहीं जा रहे होते, तो हर दफ़ा एक नया कंटेंट मार्केट में अंदर वायरल किया जाता है। मगर जब इनके अपने डेली व्लॉग्स चलना शुरू हो गए और एक ख़ास लेवल पे आके स्टैग्नेंट हो गए, तो इन्होंने अपने लिए एक रिश्ता तलाश किया। बात रिश्ता तलाश से शुरू होती है, लड़की देखी जाती है, फिर पहली डेट का व्लॉग आता है, पहले डिनर का व्लॉग आता है, पहली ड्राइव का व्लॉग आता है, पहली गाड़ी का व्लॉग आता है, फिर प्रैंक्स के व्लॉग आते हैं कि मंगेतर के साथ प्रैंक कर दिया, दोस्तों के साथ प्रैंक कर दिया, माँ के साथ प्रैंक कर दिया, बाप के साथ प्रैंक कर दिया, बहन के साथ प्रैंक कर दिया। और जब ये सारे कंटेंट भी पूरे हो गए तो पाकिस्तान के उस वक्त के सबसे बड़े यूट्यूबर के भाई को अगवा कर लिया जाता है। यही करते हैं और इनके दोस्त करते हैं और वीडियो अपलोड भी कर दी जाती है। एक तरफ से ये वीडियो अपलोड करते हैं और एक तरफ से पाकिस्तान का वो जो बड़े से यूट्यूबर थे वो वीडियो अपलोड करते हैं। तमाम लोग इस चीज़ पे लग जाते हैं कि क्या ये प्रैंक था या वाकई ही में वो लड़का अगवा किया जाता है। और कुछ टाइम बाद ये चीज़ मंजर यहाँ पे आती है कि ये सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए और पैसे कमाने के लिए एक प्रैंक किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ हासिल किए जा सकें। और जब ये सारी चीज़ें पूरी कर ली जाती हैं और ये नज़र आ जाता है कि अब बेचने के लिए कुछ नहीं बचा, तो भाईजान दिसंबर 2024 में अपनी शादी की अनाउंसमेंट कर देते हैं। उससे कुछ महीने पहले वो सिर्फ शादी की तैयारियां करते रहते हैं। जोड़ा कहाँ से आएगा, कहाँ से नहीं आएगा, वेन्यू क्या होगा, मेन्यू क्या होगा।
किस किस को इनवाइट किया जाना है, किस किस को इनविटेशन किया जाना है, कौन कौन से यूट्यूबर्स इसके अंदर मौजूद होंगे, डेली बेसिस पे फंक्शन में क्या कुछ होना है, ये तमाम चीज़ें व्लॉग की सूरत में बेची जाती हैं और हमारी जैसी आवाम वो देखती है और कंज्यूम करती है। दिसंबर 2024 में शादी होती है और इस शादी को पाकिस्तान की सबसे बड़ी शादियों में से एक शादी के तौर पे करार दिया जाता है। मुल्क के तमाम यूट्यूबर्स इसमें इनवाइटेड होते हैं। डकी भाई हो, एस्ट्रोलॉजी हो, कवल आफ्ताब हो, ये तमाम लोग भंगड़े भी डालते हैं, आते भी हैं, माहौल भी बना के रखते हैं पार्टी का। कामरान टिसोरी जो कि गवर्नर सिंध थे, उनका अपना बेटा भी इस शादी पे अव्वल लाइन में हमें नजर आता है और वो कोई पॉलिसी वगैरह या मुल्की हालात डिस्कस करने नहीं आया था, वो तो यहाँ पे व्लॉग बनाने आया था। भाई इस शादी पर डॉलर के बुके होते हैं, गोल्ड प्लेटेड आईफोन दिए जाते हैं, फैमिली को फुली फंडेड उम्रा ट्रिप करवाया जाता है, मिलियंस ऑफ रुपीस के इनको सलामियाँ दी जाती हैं, परफ्यूम्स दिए जाते हैं, रोलेक्स, राडो, मतलब आप किसी भी घड़ी का नाम लें, किसी ब्रांड का नाम लें, हर चीज़ इनको तोहफे तहफ़ में दी जाती है। रात को फैमिली का फंक्शन ख़त्म करके सब मेहमानों को सी ऑफ करके भाईजान घर आ जाते हैं, व्लॉग भी अपलोड कर देते हैं। अगले दिन सुबह पुलिस उनके घर पहुंच जाती है, सलामी देने के लिए नहीं, 2 मुकदमों में उनको नामजद कर दिया जाता है। ये 2 वही मुकदमे थे या उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड थे कि जो गिफ्ट उनको शादी पे दिए गए थे। एक था एक राइफ़ल जो उनको गिफ्ट की गई थी और एक लाइन कब उनको या शेर का छोटा सा बच्चा उनको गिफ्ट किया गया था और ये दोनों गिफ्ट रखना इलीगल था। बहरहाल ये महीने 2 महीने में इन तमाम मामला से रफा दफा होके क्लियर कट होके अपनी व्लॉगिंग की दुनिया में वापस आ जाते हैं। अभी शादी का टाइम गुजरा ही है और दावतें चल ही रही हैं कि ये भाईजान मार्च 2025 में एक परफ्यूम लॉन्च कर देते हैं। परफ्यूम का नाम ये अपने आइडियल सिंगर पे रखते हैं 295। इस पे भी केस बन जाता है क्योंकि पाकिस्तान में इन पे ब्लास्फेमी का एक केस बनता है 295A और ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इन्होंने ख़ास कम्युनिटी के एहसास जो हैं उनको मजरूह कर दिया। अभी तक वो केस चल रहा है और 31 मार्च 2026 को उनके केस की सुनवाई भी है। अभी तक वो इस केस में बेल पे हैं और इस बेल के दौरान उनके कुछ और कंट्रोवर्सीज भी सामने आ जाती हैं। जून 2025 में इन पे एक रेप की एलिगेशन लगती है और सिर्फ इन पे नहीं लगती, इनके दोस्तों पे भी लगती है। खैर 6-7 महीने तक वो केस चलता है और फिर दिसंबर 2025 में जाकर उसका फैसला आता है और इनको बरी किया जाता है। उसके 1 महीने बाद जुलाई 2025 में इनकी वीडियोज़ लीक हो जाती हैं। सिर्फ इनकी नहीं होती, इनके दोस्तों की भी होती है, इनके कज़न की भी होती है। सितंबर 2025 में इन पे NCCIA के केस खुल जाते हैं। ये वही केस हैं जो NCCIA ने मुल्क के तमाम भरे यूट्यूबर्स पे केस खोले और उन पे इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने गैम्बलिंग ऐप्स जो कि इलीगल गैम्बलिंग ऐप्स थी उनको प्रमोट किया था। और मज़े की बात यह है कि वही व्लॉगर पाकिस्तान का सबसे टॉप का जिसके भाई को इन्होंने अगवा करने का एक व्लॉग बनाया था और एक प्रैंक किया था, उस यूट्यूबर ने 3 महीने जेल में गुजारे सिर्फ इस इल्ज़ाम के नतीजे में। उन पे केस चला, उन्होंने उस केस को परस्यू किया और बाद में बेल पे बाहर आए। अभी भी वो केस परस्यू हुआ है। तहाँ वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूबर जिस वक्त जेल की सलाखों में मौजूद था, ये भाईजान पहले दुबई चले जाते हैं, फिर वहाँ से UK चले जाते हैं, डेली बेसिस पे व्लॉग अपलोड कर रहे हैं, टिकटॉक भी कर रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं फुल टाइम, जबकि इधर NCCIA उनका इंतज़ार कर रही है। दिसंबर 2025 में UK में इनके वीज़ा के कुछ इश्यूज़ बनते हैं और इनको डिपोर्ट करने का फ़ैसला होता है। 9 दिसंबर 2025 को ये पाकिस्तान डिपोर्ट होते हैं। 10 दिसंबर 2025 को ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुँचते हैं। मज़े की बात यह है कि जिस वक्त ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड हुए, इन पे एक 295A का मुकदमा चल रहा था जिसमें बेल पे थे, एक इन पे रेप एलिगेशन का मुकदमा चल रहा था जो जून 2025 में रजिस्टर हुआ था, एक इन पे NCCIA का मुकदमा चल रहा था इलीगल गैम्बलिंग ऐप्स को प्रमोट करने का। तमाम इस सब में ये एयरपोर्ट से बाहर आते हैं फुल प्रोटोकॉल में, अनरजिस्टर्ड गाड़ी में बैठती हैं, सीधा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो अनरजिस्टर्ड गाड़ी पहुंचती है, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अनरजिस्टर्ड गाड़ी एंटर ही नहीं हो सकती। और फिर यही बात मंजर यहाँ पे आती है कि जिस तरह डकी भाई को कोई बिग ब्रदर मिल गया, कहीं इनको भी कोई बिग ब्रदर तो नहीं मिल गया। मज़े की बात यह है कि उसी दिन इनको बेल भी मिल जाती है और ये सुकून से लाहौर आ जाते हैं। मगर लाहौर आके टिकते नहीं हैं, ये फिर कराची जाते हैं एक और केस को परस्यू करने। मगर जैसे ही कराची कोर्ट पहुँचते हैं, कराची में जो लॉयर्स कम्यूनिटी थी जो इनसे थोड़े वैर खा के बैठी हुई थी, वो इनके हत्थे चढ़ जाते हैं और वो लॉयर्स इन पे अपना पूरा हाथ साफ करते हैं। खैर इनके जो वकील मियाँ अशफाक थे वो बीच में आते हैं, मामला रफा दफा करते हैं, दोनों पार्टियों के बीच में सुलह सफाई करवाते हैं और मामला ख़त्म हो जाता है।
अभी ये कंट्रोवर्सी ख़त्म ही नहीं हुई थी कि 1 महीने से भी कम अरसे में जून 2026 में इनका साला, इनकी वाइफ और ये खुद कंट्रोवर्सीज का शिकार रहते हैं। मज़े की बात यह है कि कंट्रोवर्सी में अपनी औलाद को भी डाल देते हैं। इनका साला अपना यूट्यूब चैनल बनाता है ऑन शेख के नाम से, और वो ये इल्ज़ाम लगाता है कि इन्होंने ना बच्चे का खर्चा दे रहे हैं, ना वाइफ का खर्चा दे रहे हैं, और ना वो ज़िम्मेदारी जो एज़ हस्बैंड और एज़ फादर इनको निभानी है वो निभाने में मतलब कोई रोल प्ले कर रही हैं। ये कंट्रोवर्सीज अभी चल ही रही होती हैं, और पूरा पाकिस्तान या पूरी इनकी जो व्यूअरशिप थी वो तमाम लोग ये सारी इनकी कंट्रोवर्सीज देख रहे होते हैं, उन पर तबसरे कर रहे होते हैं, उन पर व्लॉग्स बना रहे होते हैं। कि इस बीच पाकिस्तान के एक बहुत फेमस पॉडकास्टर रेहान तारिक साहब इनके साले के साथ एक पॉडकास्ट कर देते हैं। उस पॉडकास्ट पे मज़ीद इंकशाफात होते हैं, स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो शेयर की जाती हैं, कुछ एक्विजिशंस लगाई जाती हैं एक दूसरे पे, और इनका साला साहब ये ऐलान कर देते हैं कि मैं यूट्यूब कैरियर छोड़ दूंगा, मैं व्लॉगिंग करना छोड़ दूंगा अगर ये दोनों मियाँ बीवी आपस में सुलह सफाई कर लें और अच्छी लाइफ गुजारने के लिए राज़ी हो जाते हैं। मज़े की बात यह है कि आवाम दोबारा इस पर तबसरा शुरू कर देती है कि इनके घर में क्या चल रहा है, यहाँ पे क्या मामला चल रहे हैं, मुल्क का वो जहाँ जो और जगहों पे होना चाहिए था वो सारा इनकी फैमिली के गिर्द घूमना शुरू हो जाता है। और वो पॉडकास्टर साहब जो रेहान तारिक हैं, वो बजाय ये कि इस चीज़ को रफ़ा दफ़ा करते या इस चीज़ को धीमी आंच पे रखते, वो इन साहिब को या ये जो करेक्टर हैं इनको अपने पॉडकास्ट पे ले आते हैं। और फिर वो लाइन तो आप सबको ही मालूम है, जब वो पॉडकास्टर को ये बात कर देते हैं कि आई एम टायर्ड ऑफ दिस थिंग, इसका मतलब ये कि मैं इस रिश्ते से तंग आ गया और मैं बहुत जल्दी इस रिश्ते को ख़त्म कर सकता हूँ। अब ये बात हो रही होती है कि 1 हफ़्ते के अंदर अंदर उनकी वाइफ को इन हजूर का डिवोर्स का नोटिस पहुँच जाता है। हम बात कर रहे हैं रजब भट्ट की, वही रजब भट्ट जो बिल्कुल एक आम सा अदना सा लड़का था, जिसको देखते 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 हमने एक बहुत बड़ी आइकॉन बनाया, उसको डिस्कस किया, उसको अपनी फैमिली लाइफ का हिस्सा बनाया, और आज हम उसकी बीवी और उसकी तलाक का जिक्र कर रहे हैं। मतलब यहाँ तक हमारा मोशा चला गया, और हमारी सोसाइटी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो इंटरेस्ट है, वो इन चीज़ों पर रह गया। मज़े की बात यह है कि इस बीच उन्हीं के जो साला साहब हैं ऑन शेख, वो फिर एक व्लॉग करते हैं और वो ये कहते हैं कि मैं हर चीज़ ख़त्म करने को तैयार हूँ, हर चीज़ भूलने को तैयार हूँ अगर ये दोनों अपने रिश्ते को कायम दायम रखते हैं। मगर यही ऑन शेख जिस टाइम ये चैनल बनाता है अपना, वो बाकायदा वीडियो के बीच में बोलता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को लाइक करें, इस चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि अब मैंने ही अपने इस रजब भट्ट के बेटे का और अपनी बहन का सारा ख़र्चा बर्दाश्त करना है, और आप लोगों ने मेरे साथ मिल कर बर्दाश्त करना है, आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करना है। मतलब वो बच्चा जो अभी इस दुनिया में आ ही रहा था और आया ही है, उसके आते साथ ही उसी को एक कंट्रोवर्सी बना के सारी ये चीज़ें डिस्कस होना शुरू हो गई, और बात कहाँ पहुँच गई है, डिवोर्स पे। मज़े की बात यह है कि रजब भट्ट साहब जो हैं, इनके यूट्यूब चैनल जो था जिसको रजब फैमिली कहा जाता है, इसमें फैमिली व्लॉग दिखाया गया। आगाज़ रिश्ते से हुआ कि तो रिश्ते दिखाए गए तमाम घर के फैमिलीज़ के, फिर प्रैंक्स दिखाए गए, फिर लड़ाई झगड़े दिखाए गए, फिर गैम्बलिंग की एलिगेशंस लगी एक दूसरे पे, फिर मिसकॉन्डक्ट दिखाया गया, फिर भाईचारा भी दिखाया गया आपस में, फिर यारी दोस्ती भी दिखाई गई, फिर मियाँ बीवी का रिश्ता, माँ बेटे का रिश्ता, बेटे बाप का रिश्ता, बहन भाई का रिश्ता, दोस्तों का रिश्ता दिखा दिया गया। बस एक चीज़ जो नहीं थी ना दिखाने वाली, वो डिवोर्स थी, और अब वो भी दिखाई जा रही है। और वो बात जो एक घर से शुरू हुई थी और व्लॉगिंग घर की होनी थी, आज वो व्लॉगिंग कोर्ट तक जा पहुंची है। तो इसका मतलब हम जो वो घर देखते थे व्लॉग में, हम बाहर की दुनिया देखते थे, मुख्तलिफ़ किस्म के ममालिक देखते थे, मुख्तलिफ़ शहर देखते थे, मुख्तलिफ़ गाड़ियाँ देखते थे, अब हम कोर्ट और कचहरियाँ देखेंगे व्लॉग के अंदर। और आगे आने वाले व्लॉग्स उम्मीद आप यही लगाएं कि ये इन्हीं चीज़ों पे होंगे। इस सब को देख के ना आपके ज़हन में डॉक्टर नबीहा और हारिस खोकर का रिश्ता याद आएगा कि उनका भी पहले निकाह हुआ, फिर शादी हुई, फिर खाने चले, और फिर एकदम डाइवोर्स की अलहदगी की बात शुरू हो गई। और जब वो एकदम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए और ये चीज़ बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ गई, तो वो सब चीज़ें साइड पे करके अब दोनों इकट्ठे बैठ के रजब भट्ट और ईमान को डिस्कस कर रहे हैं, और ऑन को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि कैटलिस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं सब में। शायद आप भी यही चीज़ें देख रहे होंगे, और ये सोसाइटी की रियलिटी है। हम सब यही चीज़ें देख रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं,
और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सोसाइटी एज अ होल बेहतर हो जाएगी। 9 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं इस बंदे के यूट्यूब पे, 2 करोड़ के आसपास इसके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे इसके व्यूज़ हैं और सब्सक्राइबर्स हैं। मज़े की बात है कि 2 किस्म की जंगें चल रही हैं इस वक्त दुनिया में। एक आलमी दुनिया में जंग चल रही है जिसमें अमेरिका, इजराइल बामुकाबला ईरान चल रहा है, और इसमें भी हम मिडल ईस्ट का रोल देख रहे हैं, ईयू का रोल देख रहे हैं, रशिया का रोल देख रहे हैं, चाइना का रोल देख रहे हैं, साउथ ईस्ट एशिया में पाकिस्तान और इंडिया का रोल देख रहे हैं। और एक जंग मुल्क के अंदर चल रही है जहाँ पे एक तरफ हम रजब फैमिली देख रहे हैं, जहाँ पे एक बेटा है, एक माँ है, एक बहन है, एक बाप है, कुछ दोस्त हैं, और एक तरफ एक बीवी है, उसका भाई है और बीवी का बेटा है, और डिवोर्स पे बात चल रही है। अब मज़े की बात है कि इसमें आगे आप क्या देखेंगे, इसमें इन्हीं के जो व्लॉगर दोस्त हैं वो इस पे और ज़्यादा व्लॉग बनाएंगे कि हम आपको बताते हैं क्या हुआ है। जो दोस्त हैं वो स्टेटमेंट्स जारी करेंगे कि हम बताते हैं सच्चाई की है। जो पॉडकास्टर्स हैं वो अलग स्टेटमेंट्स जारी करेंगे कि हम बताते हैं आपको क्या हुआ है। और कुछ ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि हमें सब पता है कि इस केस में क्या हुआ और बात यहाँ तक कैसे पहुँची है, मगर मज़े की बात यह है कि हम आपको बताएंगे कि क्या हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आप वो सब हकीकत जो इस तमाम केस से मुतल्लिक है या इन चीज़ों के मुतल्लिक है, या वो चीज़ें जो यहाँ तक इस सब मामले को ले आए, या ये मामला आगे कहाँ तक जाता है, और आप इस चीज़ के बारे में शऊर रखना चाहते हैं और शोर से बाहर आके शऊर की चीज़ देखना चाहते हैं कि असल क्या वजह थी कि बात यहाँ तक पहुँची और सोसाइटी में ऐसी क्या क्या चीज़ें चल रही हैं जो दिखाई जा रही हैं या जो नहीं दिखाई जा रही हैं, जिन पे बात होनी चाहिए और नहीं की जा रही, तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका सुनने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया।